हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि सैमसंग कंपनी का पैनल है और ये लोकल सेट में हमारे लगा हुआ है। तो लोकल इन द सेंस यानी कि कुछ जैसे लॉयड है, माइक्रोमैक्स है, तो ये कुछ लोकल सेट ही होते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास पैनल लगा हुआ है एलजी सैमसंग कंपनी का। तो अभी अगर मैं इसको दिखाता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर पैनल का मैं आपको नंबर दिखाता हूँ और फिर इसके फॉल्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये इंडिकेटर है, ये बंद हो गया है, यानी कि सेट हमारा ऑन हो चुका है। इसके अंदर लाइट, बैक लाइट जल गई है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो काफ़ी देर देखने के बाद भी इसके अंदर कोई भी लाइन, कोई भी वर्टिकल बार या कोई भी इसके अंदर कोई भी हलचल हमारे को इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। तो अभी क्या है कि फिलहाल अगर हम इसको देखते हैं, उसको चेक करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए ये जो पैनल है हमारा, ये सैमसंग कंपनी का पैनल है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका पैनल का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इस पैनल को अभी हम चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को देखने के लिए मिलेगी। तो सेट को हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अगर हम इसको देखेंगे, सबसे पहले हम इसको ग्राउंड दे देते हैं। तो ग्राउंड देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रही है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, देखिए यहाँ पे फ्यूज के ऊपर हमारे को 12 वोल्ट परफेक्ट मिल रहा है। और यहाँ से जो 12 वोल्ट है ये हमारा जाता है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी टू डीसी आईसी यहाँ पे लगी हुई है। अब इसके अंदर जो आईसी यूज की गई है SM4115 जो यूज की गई है, और XM4151। और ये आईसी और भी पैनलों में यूज की जाती है सैमसंग के, जो कि आपके सोनी वगैरह में भी देखने को मिलता है वो पैनल। तो उसके अंदर भी इसी आईसी का यूज किया गया है। तो बेसिकली ये आईसी जो है ये हमारी डीसी टू डीसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड है। अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर इनपुट सप्लाई अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट हो रही है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर कहाँ मिलेगी, ये देख लेते हैं। ये 3.3 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, ये इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई है। देखिए यहाँ पे इनपुट इसकी 12 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और 12 वोल्ट की सप्लाई जब हमारी इसके अंदर इनपुट हो रही है तो हमारी ये सबसे पहले 3.3 वोल्ट आउटपुट कर रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को आउट मिल रही है, जो कि 3.3 वोल्ट के रेगुलेटर पे भी मिल रही होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सभी लिखा हुआ है, ABDD, VGS, विजुअल, VON, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके अंदर हमारे को देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप देख के हमारे को पता लगेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है VCC 3.3 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट लिखा हुआ। तो यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल प्रेजेंट है। अब ये 3 वोल्ट की सप्लाई देखिए दोस्तों, ये हमारी जा रही है कहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी एक रोम आईसी लगी हुई है। तो रोम आईसी के पिन नंबर 8 पे ये वोल्टेज जाती है। तो ये और वोल्टेज ओके है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे को टीकॉन आईसी नजर नहीं आ रही है, यानी कि पूरी पीसीबी के अंदर अगर आप देखेंगे तो टीकॉन आईसी हमारे को इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। तो टीकॉन आईसी नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि टीकॉन आईसी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि टीकॉन आईसी जो है इसकी वो इस कॉफ आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। यानी कि जो सैमसंग कंपनी है कुछ सिंगल कॉफ के पैनल इस तरीके की बनाती है, जो कि कॉफ के अंदर ही हमारा टीकॉन आईसी कंबाइंड रहती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे जो LVDS सिग्नल है ये डायरेक्ट हमारे जो जा रहे हैं ये कॉफ आईसी के अंदर जा रहे हैं, फिर कॉफ आईसी से ही हमारे LVDS से RSDS में कन्वर्जन हो रहा है। तो अभी क्या है कि ये 3 वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वोल्टेज भी हमारा 3.3 वोल्ट भी हमारा कॉफ आईसी के अंदर भी जा रहा है। यानी कि 3.3 वोल्ट 1.8 वोल्ट इस कॉफ आईसी को मिलेगा, तभी ये आईसी क्या करेगी, वोल्टेज आउट करेगी, जिसको बोलते हैं टी रेडी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी यहाँ पे बारीकी से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कोने में ये टी रेडी यहाँ पे लिखा होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है टी रेडी। अगर आप इस पैनल के अंदर बिना कॉफ आईसी के इसकी वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो आपको वोल्टेज नहीं मिलेगी।
VGH VGL AVDD कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बनेगा बिना कॉफ लगाए। अभी हमारी क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं, क्योंकि 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, AVDD वोल्टेज यहाँ पे मेरे को मिलना चाहिए। तो ये हमारा जो पॉइंट है AVDD का है, 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देखिए लिखा है 15 वोल्ट AVDD। तो ये टेस्टिंग पॉइंट है हमारा 15 वोल्ट की सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे हमारे को 15 वोल्ट की सप्लाई जो है देखने के लिए नहीं मिल रही है, 15 वोल्ट ओके नहीं है। तो जब तक 15 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक हमारा VGH और VGL कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, V ऑन, यहाँ पे हमारी कोई वोल्टेज नहीं है। तो अभी क्या है कि दोस्तों इस तरीके के अगर पैनल है तो पैनल के अंदर सबसे पहले हमारे को शॉर्टिंग चेक करनी होती है, क्योंकि सिंगल कॉफ का पैनल है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर गेट लाइन शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो पैनल है कोई भी वोल्टेज जो है नहीं बनाता है, इसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ कि हमारी वोल्टेज बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो मल्टीमीटर से अगर मैं चेक करता हूँ तो अभी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज जो है बूस्ट नहीं हो रही है। एक बार और बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारी बूस्ट नहीं हो रही है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कोई ट्रैक हमारा ओपन ना हो। तो इसके लिए क्या है, सेट को मैं ऑफ करके सबसे पहले सभी पॉइंट का इम्पीडेंस चेक करूँगा, क्योंकि देखिए DC टू DC सर्किट में अगर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिलेंगी तो हमारे को हर तरीके से पैनल को चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको सेट करा है डायोड मोड की रेंज पे। तो अगर हम इसका इम्पीडेंस चेक करते हैं AVDD का, तो देखिए यहाँ पे 500 455 हमारे को मिल रहा है, ये हमारा ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 537 मिल रहा है, ये भी ठीक है, AVDD का है, और सॉरी VGH का है, V ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे। HAVDD का देख लेते हैं, ये भी हमारा ऑलमोस्ट सही है, यानी कि VGH VGL, अभी VGL भी देख लेते हैं। VGL हमारे को इसमें जो है दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा V ऑन है, V ऑन का मतलब होता है VGH। तो V ऑफ लिखा होगा जो हमारा जो हमारा VGL का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉइल वगैरह मेरे को लग रहा है उसी की है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी हमारे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि ये देख लेते हैं, यहाँ पे भी इम्पीडेंस हमारे को सही मिल रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है V ऑफ, ये देखिए ये V ऑफ का है। तो V ऑफ पे देखिए यहाँ पे हमारे को 2.6 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में वोल्टेज है, सर्किट हमारा उल्टा होता है। तो इसकी कॉइल भी हमारे को ग्राउंड से आपको बीप देगी। तो अभी क्या है कि यहाँ पे तो हमारे को कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिला, सब चीज़ें ओके हैं इसके अंदर। कॉफ के आसपास अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बार शॉर्टिंग चेक कर लेता हूँ, कहीं पे शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमारे PF लगे हुए हैं, अभी हमारे सभी PF ओके हैं, ये सभी PF ओके हैं हमारे। तो अगर हम इसका देखिए एक बार ये देख लेते हैं, एक बार T रेडी पे क्या मिल रहा है, क्योंकि अगर हमारा इनेबल वोल्टेज नहीं आएगा तो भी हमारी DC टू DC ऐसी काम नहीं करेगी। तो एक बार मैं सेट को ऑन करता हूँ, एक बार T रेडी की पॉइंट पे देखते हैं हम कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा T रेडी का पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पे हमारे को अभी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं हम। तो अभी यहाँ पे देखिए कोई भी हमारे को या कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि बेसिकली अगर इस तरीके की दिक्कत है पैनल में, तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले एक चीज़ देखनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके हमारे दो चांस होते हैं कि भाई हमारी कॉफ IC खराब हो सकती है, और दूसरा ये है कि अगर कॉफ IC खराब नहीं है तो इससे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक हमारी रोम IC भी लगी होती है, यहाँ पे रोम IC लगी हुई है। एक बार इसको रिप्लेस करके देखते हैं, क्योंकि ये जो रोम IC है जब तक ये टीकॉन IC के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगी तब भी हमारा जो
ये जो टीकॉन आईसी है ये टी रेडी का वोल्टेज आउट नहीं करेगी, जिससे कि हमारा डीसी टू डीसी सर्किट काम नहीं करेगा। तो एक बार हम इसको बदल के देख लेते हैं। इसको बदलने के लिए सबसे पहले हमारे को देखिए चाहिए होता है हमारे को सेम पीसीबी। इस पीसीबी में देख लेते हैं। इस पीसीबी के अंदर देखिए यहाँ पे हमारी आईसी लगी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो सेम आईसी हमारी लगी हुई है। तो इस आईसी को पहले मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। थोड़ा पेस्ट यहाँ लगाते हैं, थोड़ा यहाँ लगाते हैं। तो एक बार देखिए बदल के देखते हैं। बदल के देखने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि होता है कि कई बार अगर आईसी अगर हमारी रोम आईसी खराब हो जाएगी तो हमारा पैनल काम नहीं करेगा। अब टीकॉन आईसी बाहर होती है तो टीकॉन आईसी को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन टीकॉन आईसी अभी हमारी जो है कोफ आईसी के अंदर ही कंबाइंड है। तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों, कोफ आईसी को चेंज करने से पहले पहले हम इसको चेक कर लेते हैं चेंज करके, ताकि ऐसा ना हो काम बढ़ जाए। तो मैंने यहाँ पे गैस को रिप्लेस कर दिया है। अभी थोड़ा सा हमारे को इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम पैनल को रिपेयर करते हैं तो हमारे को एक चीज़ ध्यान में देनी होती है, क्योंकि हमारे जो जितने भी ट्रैक होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। और जब भी आप कोई भी आईसी चेंज करते हैं तो आईसी पे देखिए होता क्या है कि आईसी को चेंज करते टाइम हमारे को ये चीज़ देखनी होती है कि कोई भी प्रिंट हमारा मिस नहीं होना चाहिए। इसको मैं यहाँ से साफ़ कर लेता हूँ। और आईसी का टेम्परेचर अभी ज़्यादा है, थोड़ा सा हम साफ़ कर लेते हैं इसको भी। और इस आईसी के अंदर, इस पैनल के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम और आती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारी पीसीबी है इसकी सभी वोल्टेज ओके रहती है, लेकिन फिर भी पिक्चर नहीं बनती है इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक डायोड होता है। तो ये प्रोटेक्शन डायोड होता है, अगर आप इसको निकाल देंगे तो भी हमारा पैनल ओके हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि जब तक वोल्टेज ही नहीं बनेगी तो पैनल में हमारे को कोई भी हलचल नज़र नहीं आएगी। तो अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ, दोबारा से हम चेक करते हैं। तो एवीडीडी से ही चेक करते हैं। तो देखिए अभी हमारा एवीडीडी ओके हो गया है। यहाँ पे देखेंगे एवीडीडी ओके हो गया है। टी रेडी पे देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है हमारा। तो टी रेडी पे भी हमारे को यहाँ पे 3.3 वोल्ट ऐसे ही वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा इस पॉइंट पे देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। ये देखिए ये हमारे सीकेवी के ट्रैक है। सीकेवी के देख लेते हैं। तो सीकेवी पे हमारा 6 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी 6 वोल्ट मिल रहा है, तो ये भी 6 वोल्ट है। ये सभी हमारे सीकेवी ट्रैक है दोस्तों। ये हमारा -11 वोल्ट मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि वोल्टेज अभी मिल रही है सभी। यहाँ पे देखते हैं तो वीजीएच वोल्टेज हमारा 28 वोल्ट बन रहा है, ओके है। तो अभी देखिए दोस्तों इसके अंदर जो दिक्कत हमारे को नज़र आई है वो रोम आईसी की दिखी है। तो अभी हम पिक्चर की कंडीशन देख लेते हैं एक बार, पिक्चर की क्या कंडीशन है। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन रही है। ये मैंने अपने टेस्टिंग पे कैबिनेट पे लगा रखा है, इसलिए जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा टेस्टिंग का बोर्ड है, इसलिए क्या है ये अभी मैपिंग में हमारे को नज़र आ रही है पिक्चर। तो अभी क्या है कि फिलहाल हमारा जो पैनल है परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल की जानकारी हमारे को होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।